नमस्कार विद्यार्थियों। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, यदि आप भी पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी करने का सपना देख रहे हैं या फिर आप पीएचडी रनिंग है, तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। कारण उसके पीछे ये है कि यूजीसी का अभी पीएचडी को लेकर एक नया जो है नॉर्म्स आया है, नया रेगुलेशन आया है। और ये रेगुलेशन जो वर्तमान में एआई का जो युग है, उस एआई के दुष्प्रभावों को लेकर जो है, वो आपकी पीएचडी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस बात को लेकर है। तो एक तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि यदि आप पीएचडी करने का सोच रहे हैं या फिर आप जो है पीएचडी रनिंग है, तो आप लोगों को जो है यहाँ पर क्या-क्या इस रेगुलेशन में ध्यान रखना है, इसकी कंप्लीट जानकारी मेरे द्वारा आप लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट ऐसे विद्यार्थी जो दिसंबर साइकिल वाला एग्जाम देने जा रहे हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए जो है एटम बैच सक्सेसफुली जो है लॉन्च हो चुका है। और इंडिया का जो मोस्ट सक्सेसफुली जेआरएफ बैच है, ये होने वाला है। तो आप लोग भी अपनी जेआरएफ की जर्नी हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। बाइलिंगुअल जो है आप लोगों के लिए बैच रहेगा, और काफ़ी जो सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें हमने शामिल किए हैं। जिसमें पेपर फर्स्ट तो आप लोगों का है ही हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, लॉ, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, होम साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, एजुकेशन और मैनेजमेंट। इन सब्जेक्ट्स के आप लोगों की जो है बाइलिंगुअल बैच रहेंगे। कुछ सब्जेक्ट्स के आप लोगों के लिए ऑफलाइन बैचेस भी अवेलेबल हैं, और कुछ ज़्यादातर सब्जेक्ट्स के आप लोगों के ऑनलाइन बैचेस अवेलेबल हैं। तो आप लोग बिना समय गंवाए जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज जो अपना विषय है, यूजीसी ने एआई का जो दुरुपयोग है, इसको रोकने और नकल पर सख्ती करने के लिए जो है नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब यूजीसी क्या कहता है अपने नॉर्म्स के अनुसार कि अभी क्या होने लगा है कि पीएचडी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, वो अपने थीसिस के अंदर एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। कि आपने एआई को कोई बात कही, कि जैसे मान लो आपका पर्यावरण के ऊपर कोई थीसिस है, और आपने एआई से अपने कुछ टॉपिक उससे तैयार करवा लिए। तो ऐसा जो है अभी तक तो थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन अब यूजीसी ने अपना नॉर्म्स निकाला। और यूजीसी कहती है कि यदि पीएचडी थीसिस में 60% से ज्यादा आपका प्लेगरिज्म, तो रजिस्ट्रेशन हो सकता है रद्द। यानी कि 60% से ज्यादा अगर आपने कॉपी पेस्ट किया है, यानी कि आपने साहित्यिक चोरी की है, तो वो आप लोगों की जो है यहाँ पर रद्द हो सकती है थीसिस। अब होता क्या था कि पहले क्या होता था कि भई पहले जो प्लेगरिज्म होता था, वो चेक करता था कि आपने कहीं किसी दूसरे राइटर से उसको कॉपी तो नहीं किया है, और उसको उचित जो है बिब्लियोग्राफी या आपने जो है रेफरेंस उसको दिया है या नहीं दिया है। लेकिन अब क्या होने लग गया कि आपने जो है एआई से अपना काम करवा लिया। एआई से आपने काम करवाया, तो वो काम आप लोगों को पता नहीं कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन आपने उसको अपनी थीसिस में शामिल कर लिया। और अगर ये साहित्यिक चोरी में 60% से ज़्यादा आता है, यानी कि आपने अपनी थीसिस को बनाने में एआई का उपयोग किया, और उसमें एआई जो है, आप देखिए प्लेगरिज्म में ये सिस्टम आ चुका है कि एआई का जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो उसको भी शो करता है। तो यदि वो 60% से ज़्यादा आपका प्लेगरिज्म आता है, तो आपकी पीएचडी यहाँ पर रद्द हो सकती है। तो देखिए, डिजिटल युग है, इसमें विधि, कृषि और पत्रकारिता शिक्षा में काम को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ रहा है, और रिसर्च में भी अब इसका इस्तेमाल तेजी से हो रहा है। ऐसे में यूजीसी नई दिल्ली ने पीएचडी थीसिस की जांच को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब शोध कार्य में एआई के दुरुपयोग और साहित्य चोरी, प्लेगरिज्म पर सख्ती की गई है। नकल ज्यादा पाए जाने पर थीसिस वापस ली जा सकती है, और 1 साल तक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और गंभीर मामलों में तो देखिए पीएचडी का रजिस्ट्रेशन ही रद्द हो जाएगा। तो अब ये इसमें देखिए क्या-क्या नियम बनाए गए हैं। शोधार्थी यानी सुपरवाइजर भी जो है इसका दायरे में आएगा, यानी कि आपके जो गाइड हैं वो भी इसके दायरे में आएंगे। किसी भी थीसिस में 10% से ज्यादा और 40% तक नकल पाए जाने पर उसमें संशोधन के लिए शोधार्थी को वापस दिया जाएगा, और उसमें 6 माह तक उसको सुधार करना होगा। यानी कि अब देखिए पहला नियम यहाँ पर क्या हो गया है कि आपकी थीसिस में यदि 10% से लेकर 40% तक प्लेगरिज्म आता है, तो आप लोग यहाँ पर आपको जो है वो थीसिस वापस लौटा दी जाएगी, और 6 माह के अंदर या 6 मंथ के अंदर-अंदर इस ड्यूरेशन में आपको करेक्शन करना है और वापस सबमिट करनी है। 40 से 60% तक साहित्य चोरी पर पाए जाने पर गंभीर माना जाएगा, और 1 साल तक पीएचडी प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। अब देखिए ये दूसरा लेवल हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन पूछता है नेट में पीएचडी को लेकर, तो अब 40 से 60% है, तो आप लोगों को 1 साल के लिए बैन किया जा सकता है। और अगर 60% से ज़्यादा आता है प्लेगरिज्म, तो आप लोगों की जो है पीएचडी यहाँ पर रद्द हो सकती है। तो नियम तोड़ने पर सुपरवाइजर भी इसके दायरे में आएँगे, यानी कि वो भी जो है आगे बच्चों को फिर पीएचडी करवाना उनके लिए थोड़ा-सा कठिन हो जाएगा। रूटीन या व्याकरण संबंधी सुधार के लिए एआई का उपयोग कर सकते हैं।
थीसिस में उल्लेख करना होगा, निष्कर्ष, सारांश और डेटा एनालिसिस में एआई से प्राप्त सामग्री के उपयोग पर पूर्णतः रोक रहेगी। तो जो कुलगुरु हैं आरयूएचएस, वो भी क्या कहते हैं कि 2025 में साहित्यिक चोरी जो है प्रतिबंध का प्रावधान किया गया आरयूएचएस में। और राजस्थान यूनिवर्सिटी भी जो है इसको लेकर थोड़ी-सी जो है जागरूक है। आर्य कुलगुरु यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो कुलगुरु हैं प्रोफेसर अल्पना कटेजा, ये भी कहती हैं कि एआई का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। रिसर्च जैसे क्षेत्र में इसके साइड इफेक्ट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसी के ध्यान में रखकर यूजीसी के जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो अब उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी थीसिस चेक होगी। तो अब आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा-सा सावधान होने की ज़रूरत है और वाक़ई में जो है एआई का प्रयोग काफ़ी बढ़ भी रहा था। आप लोग देखें आंकड़ों को इकट्ठा करने में, ठीक है? किसी थीसिस को पढ़ने में, मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें उसमें से निकालने में। तो अब यदि आप पूर्णतः एआई का प्रयोग करते हैं, तो उसके ऊपर पूरी तरीके से रोक रहेगी और यदि ऐसा आपके पास पाया जाता है कि 60% से ज़्यादा है, तो आपकी पीएचडी की थीसिस भी रद्द हो सकती है। यानी कि आपने जो 5 साल दिए हैं या 7 साल दिए हैं या 3 साल दिए हैं, वो आपके साल जो है वो खराब हो सकते हैं। तो आप लोग एक तो जो है अपनी जो पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी से संबंधित जो भी जानकारियाँ चाहते हैं, आप जेआरएफ अड्डा का जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है यूट्यूब या जेआरएफ अड्डा का जो पीएचडी वाला चैनल है, आप उसपे जुड़ सकते हैं। पीएचडी से संबंधित जो भी रेगुलर अपडेट है, वो आप लोगों को वहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है? इसके अलावा साथियों यदि आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जून साइकिल वाला, तो भी आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए जो है प्रीमियम टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है। इसमें पेपर फर्स्ट के 20 कंप्लीट टेस्ट हैं, पेपर सेकंड के 10 हैं और कॉम्बो में जो है 20 टेस्ट हैं, 10 पेपर फर्स्ट और 10 पेपर सेकंड के। तो अब देखिए ये जो अंतिम रणनीति है उसका हिस्सा है आपकी टेस्ट सीरीज। तो यदि आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपको कहीं न कहीं इसका बेनिफिट होगा और सबसे बड़ी बात जो कंप्यूटर स्क्रीन पर आपकी 3 घंटे की प्रैक्टिस है वो यहाँ पर हो जाएगी। आप बिना प्रैक्टिस के तो 3 घंटे आपका कंसंट्रेशन कैसा रहेगा ये कह पाना मुश्किल है। तो आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन करें, बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज़ जॉइन करें, टेस्ट दें, टाइम के अकॉर्डिंग दें और बाइलिंगुअल आप लोगों के लिए है, तो बेहतरीन अवसर है, आप लोग जो है इन टेस्टों को दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी रेगुलर अपडेट है आप लोगों को चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक, शेयर करना। वीडियो को ध्यान से देखना और जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत साथियों, धन्यवाद।